एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया
जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनकूथा, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार, एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू, एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र, एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र,
जो सरू को दिल से चाहता था उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार, एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू, एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र, एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है।
वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज सरू उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार, एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू, एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र, एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है, लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज सरू उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी।
वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए।
यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है।
जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार, एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू, एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र, एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है।
उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज सरू उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार, एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू, एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र, एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही
उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज सरू उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज सरू उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू
एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनकूथा, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती।
फिर एक रात सरु अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरु पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरु के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरु की उलझन। इंद्र, जो सरु को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरु पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरु चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरु को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरु इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरु ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरु अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरु एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरु के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरु, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरु की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरु की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरु, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरु की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरु, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार, एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरु पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरु, एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरु की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र, एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरु रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरु में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरु की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरु से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरु हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरु अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरु पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरु के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरु की उलझन। इंद्र, जो सरु को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरु पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरु चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरु को ठुकरा देता है।
टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनकूथा, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज सरू उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार, एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू, एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र, एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनकूथा, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती।
शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज सरू उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनकूथा, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज सरू उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी।
इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी।
उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा। एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र, जो सरू को दिल से चाहता था, उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का अनुकूल था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा। एक अधूरी प्रेम कहानी। इंद्रलाल परिहार, एक तेज तर्रार वकील जिसने अभी अभी एक बड़ा मुकदमा जीता है, घर लौटता है। लेकिन जश्न मनाने के बजाय वह शराब की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। सरस्वती, सरू पार्थसारथी एक मासूम दिल। सरू, एक सीधी सादी लाइब्रेरियन जिसे लोग उसके पुराने ख्यालातों के कारण कमजोर समझते थे। उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका था और उसकी बहन कावेरी की शादी तब तक रुकी हुई थी जब तक कि सरू की शादी न हो जाए। यह दबाव उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। इंद्रलाल परिहार एक बागी दिल। इंद्र, एक पूर्व अपराधी जिसने जिंदगी की सख्त सच्चाइयों को करीब से देखा था। वह उसी इमारत में रहने आया जहां सरू रहती थी। उसने पहली ही नजर में सरू में कुछ खास देखा, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। इंद्र और सरू की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई और फिर लाइब्रेरी में। इंद्र ने कई बार सरू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक रात सरू अपने सहकर्मी को प्रभावित करने के लिए इंद्र की प्रेमिका रूबी से मदद मांगती है। लेकिन जब रूबी नशे में वहां आ धमकती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। रूबी सरू पर हमला कर देती है और इंद्र उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। जब दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सरू के पिता जयराम उसे इंद्र के घर में पाते हैं और समाज के डर से उसे ठुकरा देते हैं। इंद्र का प्यार और सरू की उलझन। इंद्र,
जो सरू को दिल से चाहता था उसकी मदद करता है, एक नए अपार्टमेंट की तलाश में, एक नया आत्मविश्वास देने में। लेकिन जब अभिमन्यु, जिसे सरू पसंद करती थी, शादी के लिए प्रस्ताव रखता है तो सरू चुप रह जाती है। शादी के दिन अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में आकर सरू को ठुकरा देता है। टूटे हुए दिल से सरू इंद्र के पास लौटती है और उसके साथ रात बिताती है। लेकिन अगली सुबह इंद्र जब उसे अभिमन्यु के साथ देखता है तो खुद को पीछे कर लेता है, यह सोचकर कि वह फिर से उसे खो देगा। एक दर्दनाक सच। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे खोजने निकलता है। उसे एक मठ में पाता है जहां वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भाग्य का था, सरू अचानक बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंद्र को पता चलता है कि सरू एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह सरू के माता पिता से भिड़ जाता है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। एक अधूरी शादी और आखिरी विदाई। सरू, जो इंद्र को सच्चे दिल से चाहती थी, उससे शादी करने का फैसला करती है। शादी के दिन उसके माता पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ ही समय बाद सरू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी, इंद्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे एक खूबसूरत फूलों से भरे पेड़ के नीचे दफना देना। इंद्र, जो कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता था, इस बार पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा। सरू की बाहों में दम तोड़ते ही उसका भी एक हिस्सा मर गया। वर्तमान में लौटते हुए अब इंद्र एक सफल वकील बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, सरू, उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। वह उस पेड़ के पास खड़ा था जो सरू की आखिरी याद बन चुका था। उसने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी, पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं सरू, हमेशा करता रहूंगा।